नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में बवाल हो गया है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि हालात नियंत्रण में है। उधर देर रात पुलिस ने 15 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। चलिए अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन निकाली शोभा यात्रा में बवाल हो गया है। इससे पहले कल शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे को निशाना बनाकर ईंट पत्थर चलाए। उपद्रवी भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और इस घटना में 6 पुलिसकर्मी समेत कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने संदेह जताया कि हिंसा के दौरान फायरिंग की गई है और एक पुलिसकर्मी फायरिंग में घायल भी हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 राउंड फायरिंग हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी के जिस इलाके में शोभा यात्रा के दौरान शाम को उपद्रव हुआ, उस इलाके से सुबह में शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली थी, लेकिन शाम 5:40 पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान उपद्रव की शुरुआत हुई। ये वो समय है जब लोग इफ्तार से पहले नमाज अदा करने जा रहे थे। झड़प की शुरुआत मस्जिद से ठीक पहले हुई। जब ये शोभा यात्रा मस्जिद के करीब पहुंची, लोग नारे लगाने लगे और तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाने लगा। आरोप ये भी है कि मस्जिद के अंदर भगवा झंडा लगाने की भी कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को साफ साफ खारिज किया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि हर जगह शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। कुछ स्थानीय लोगों का भी कहना है कि तेज आवाज में संगीत की वजह से शोभा यात्रा रोकी गई और कहासुनी के बाद झड़प हो गई। एक पक्ष का कहना है कि सुबह के समय जब इसी इलाके में शोभा यात्रा निकली और किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुई, तो फिर ये शाम के समय शोभा यात्रा को क्यों रोकेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ये शक है कि हो सकता है कि पत्थर घरों के छत पर पहले से ही जमा किए हों। घरों की छत पर पत्थर जमा किए जाने के निशान तलाशने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। पुलिस को ये भी उम्मीद है कि अगर घरों को छतों पर जमा करके पत्थर अब भी रखे गए होंगे तो ड्रोन की मदद से उन्हें खोज निकाला जा सकेगा। गौरतलब हो कि जहांगीरपुरी में हुए उपद्रव के दौरान दोनों तरफ से भारी पथराव किया गया था। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन जहांगीरपुरी की सड़कों पर गलियों में उपद्रव के निशान हालात की गंभीरता बयां कर रहे हैं। सड़कों पर पत्थर और चप्पलें अभी भी बिखरी पड़ी हैं। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में है। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सर? एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ। बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे।
पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से। शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा लगातार भड़कते जा रही है, उसी को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप त्यागी जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और फरहत अली खान मुस्लिम महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले त्यागी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से दिल्ली में ये हिंसा भड़की, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और सबसे पहले तो आरोप जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने भी अब एक बार फिर से उनका एक ट्वीट सामने आया और एक बार फिर से उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो है एक आतंकी घटना है। देखें मैडम, सबसे पहले तो इनकी निंदा होना चाहिए, भड़कना होना चाहिए। सरकार से कल से भगवान हनुमान जी जन्मोत्सव पर जैसे शोभा यात्रा निकाली गई है, उस शोभा यात्रा के ऊपर फरहत जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल त्यागी साहब से था, मैं लौटूंगी आपके पास। त्यागी जी, जिस प्रकार उस शोभा यात्रा के ऊपर एक पत्थरबाजी हुई, उसको देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये सहयोग नहीं था, वास्तव में प्रयोग हुआ है। ये लोग जो दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग जो रह रहे हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने पानी और बिजली मुहैया कराई हुई है, मुफ्त में पानी और बिजली मुहैया कराई हुई है, ये लोगों ने इस प्रदेश की, देश की जनता के साथ में की अस्मिता के साथ खेलना चाहते हैं, देश की अखंडता के साथ में खेलना चाहते हैं। ये लोग एक शोभा यात्रा पे नहीं, हर प्रदेश में जहां जहां ये चीजें हो रही हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, हर शोभा यात्रा के ऊपर इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये लोग देश की अस्मिता के साथ में, देश की अखंडता के साथ में खेलना चाहते हैं और देश को जो है विखंडित करने का इन लोगों का प्रयास है। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, ये हम लोग आश्वासन देते हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। और जो भी लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी और उनके सलाखों के अंदर उनको भेजा जाएगा। ठीक है। फरहत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। मैडम से जो ये घटना हुई है, दुखद घटना है। भारत हमारा शांतिपूर्ण देश है और धार्मिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है। लाजमी सी बात है कि करते कुछ लोग हैं और उससे भुगतता पूरा हिंदुस्तान। हम रामपुर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो हमें भी लोग उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से दंगाई मुसलमान या दंगाई लोग होते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, देखा जाता है। ऐसे जो हादसा हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि उनसे पूरी तरीके से निपटा जाएगा, किसी भी कीमत पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो पहले, क्योंकि अब पहले दंगे का कोई धर्म नहीं होता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये लगभग 10 साल से दंगे का भी धर्म होने लगा, दंगाइयों का भी धर्म होने लगा। तो लाजमी की बात है कि जहाँ अपने अपने समाज में हम लोगों को देखना है, अब दूसरे समाजों पे हमें आरोप लगाना ही नहीं है। हमारे विश्लेषक भी ये बैठे हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न अपनी बात रख के अपनी बात खत्म करूंगा
कि जब हमारे पड़ोसी से लड़ाई होती है, दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो वो पड़ोसी बहुत सुकून से रहते हैं। जो पड़ोसी चाहे उनका बच्चा पिटा या उनने मारा, जो अपने बच्चों को डांट देते हैं, तो बच्चों की लड़ाई भी खत्म हो जाती है और आपस में सामाजिक सौहार्द उनका अब पड़ोसी वाला बना भी रहता है। ये वक्त ये है कि हमें यहाँ टीवी पर बैठ के किसी को भी दोष नहीं मढ़ना है, हमें अपने अपने लोगों को डांटना है। अगर कहीं से भी कोई घटना उपद्रव फैलने की वजह तो कुछ ना कुछ जरूर रही होगी, तो जो रही है उसमें हमें अपने अपने लोगों को डांटना चाहिए। हमें प्रशासन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें पुलिस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये देखना है कि हमारे यहाँ ये बुराई पनती कहाँ से, जो हमारा देश बदनामी की कगार पे खड़ा हो जाता है। हम तो दंगा करके पत्थर चला के कहीं भाग जाते हैं, पूरे देश को भुगतना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इन सब चीजों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अनुराग तिवारी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। करौली, खरगोन और हिम्मतनगर, उसके बाद अब जहांगीरपुरी, इस तरीके की घटनाएं हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम जगह हो रही है। लेकिन ये घटनाएं आप कारण क्या मानते हैं इनका? क्योंकि हमारे संविधान ने तो सबको समानता का अधिकार दिया है, बावजूद इसके एक विशेष समुदाय इस तरीके से, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की बात हम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि दरगाहियों का धर्म नहीं होता, ये बात हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। लेकिन अब क्यों इसका धर्म बना दिया गया? आप क्या मानते हैं इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं एनबी की तरफ से सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने ये सवाल पूछा, मुझे लगता है कि इसके पीछे जाकर अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें साफ नज़र आती है कि चाहे दंगा कहीं का भी हो, चाहे वो दिल्ली का हो या दिल्ली से बाहर कहीं का हो, आप एक चीज़ साफ तौर पे देख सकते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल शक्ति जरूर होती है जो उस चीज़ को मोटिवेट करती है या उस समय उसको रोकने की कोशिश नहीं करती है। ये चीज़ हमें स्पष्ट तौर पे मान लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, क्या सरकार को इसकी पूर्व जानकारी नहीं होती है? क्या सरकार के पास इस चीज़ का कैलेंडर नहीं है? तो क्यों ना एक अलग रूट मैप बनाकर और शोभा यात्रा या जो भी आप यात्रा, किसी भी समुदाय के लिए अगर कोई यात्रा निकाली जाती है तो उसका एक स्पेशल रूट मैप होना चाहिए और ये रूट मैप सरकार को एक एडवाइजरी के तौर पे पहले जारी करना चाहिए और उस एडवाइजरी में ये चीज़ स्पष्ट तौर पे लिखा जाना चाहिए कि हाँ, ये जो रूट मैप आपको दिया गया है इसी को फॉलो करते हुए आपको आगे जाना है और कहाँ से कहाँ तक जाना है, और उस बीच में आप सिक्योरिटी अगर लगा दें, प्रॉपर तरीके से एक सिक्योरिटी की व्यवस्था रहे, तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं आम तौर पे सभी त्योहारों पे होता है उसको रोका जा सकता है। तो इसमें या तो आप केंद्र सरकार की भी गलती एक तरीके से देख सकते हैं या फिर आप राज्य सरकार की भी गलती देख सकते हैं। मैं राज्य और केंद्र पे कोई स्पष्ट तौर पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, हाँ, लेकिन जो भी अधिकारी हैं, जो भी अथॉरिटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं की है तब ये घटनाएं होती है। अगर उपद्रवी कोई आता है और पत्थर मारता है, अगर वहाँ पे पुलिस होती है तो मुझे लगता है कि इतनी हिमाकत और इतनी हिम्मत कोई कर नहीं सकता है कि वो पत्थर चला के पुलिस के सामने चला जाए। तो जब वो रूट मैप के तहत सारी चीजें होंगी, आप देखते होंगे कि जब स्कूल के कार्यक्रम होते थे तो स्कूल के कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूट पे चलते थे कि हाँ, आपको स्कूल कैंपस से और इस फला फला जगह जाना है, और वो बच्चे कितने व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जाते थे, वो टीचर की निगरानी में होता था। तो ऐसे ही अगर ये रूट मैप अगर बनाया जाए और एक पुलिस की निगरानी में ये सारा कार्यक्रम किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। लेकिन इसको एक्चुअल में अथॉरिटी करना चाहता है नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। ठीक है तिवारी साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली दंगा पार्ट 2 हुआ, उसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, मैंने आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो आपने एक और चीज 2020 में भी देखी थी, दिल्ली में कितने बड़े स्तर पे ये दंगा हुआ था और
उसके बाद में भी अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं, आप देखेंगे कि चांदनी चौक में एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके ऊपर भी बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा। तो कई कई ऐसी जगह चिन्हित होती है जो मुझे लगता है कि सरकार और अथॉरिटी के रजिस्टर में भी होती है, जहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार के दंगा भड़क सकते हैं। तो उन जगहों में एक कोई स्पेशल आप सिक्योरिटी, स्पेशल टास्क फोर्सेस को अलॉट करके और उस चीज की बंदोबस्त आप पहले से किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, लेकिन कितनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अथॉरिटी इस चीज़ को कर रही है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा संशय है। और विचार करने वाले जो टॉपिक है वो यही होना चाहिए कि कितनी मजबूती के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ अथॉरिटी इस चीज़ को रोकना चाहता है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत की गई, लेकिन वो बिल्कुल भी जुड़ने को तैयार नहीं है और वो इस बारे में बोलने को भी तैयार नहीं है, और इसीलिए वो अब यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। त्यागी जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के बयान को सुने तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है, तो हम केंद्र से अपील करते हैं कि वो तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द सुधारें। जी, अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति इतनी हद से बदतर हो चुकी है कि वो जब कुछ समस्याएं आती हैं तो वो केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपनी खामियां को नहीं देखना चाहते हैं और ना ही उनको सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, दिल्ली के अंदर इतने रोहिंग्या और इतने बांग्लादेशियों को आपने बिजली और पानी की व्यवस्था दी हुई है, उनकी किसी प्रकार उनकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं। वो इस देश की, मैंने पहले बताया, इस देश की अखंडता के साथ में खेलना चाहते हैं, इस देश की जो शांति और अमन है उसको छीनना चाहते हैं, अमन चैन को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई अभी तिवारी जी कह रहे थे कि एक रूट मैप तैयार होना चाहिए। शायद इनकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली जहांगीरपुरी की जो शोभा यात्रा निकली है तिवारी जी, उसका बाकायदा पूरा रूट मैप तैयार हुआ है। पुलिस प्रशासन उसमें आगे आगे चल रहा है और लगातार पुलिस लगी हुई है। बावजूद उसके 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये लोग जो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम धर्म की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुरान शरीफ यह कहती है कि अगर किसी हिंदू का या किसी दूसरे धर्म का अगर कोई यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है, उसके ऊपर दंगा करना, उसके ऊपर पथराव करना, इनकी आयतों में लिखा हुआ है, इनकी रुर्रों में लिखा हुआ है, तो इस बात को बताने का कष्ट करें। ये लोग देश की अस्मिता, आपने देखा होगा जहां भी कहीं अगर किसी मुस्लिम समाज की या मुस्लिम धर्म की कोई यात्रा निकल रही होती है तो उसमें कहीं हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटनाएं नहीं करता। लेकिन अक्सर आपने देखा है, 99% बता रहा हूँ, 99% शोभा यात्राओं में ऐसा होता है कि मुस्लिम समाज के लोग दंगा भड़काने का सीधा सीधा प्रयास करते हैं। एक विशेष समुदाय के लोग सीधा सीधा प्रयास करते हैं दंगा भड़काने का, तो इस देश की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। क्या इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? हिंदू एक शांति प्रिय तरीके से वो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो क्या आवश्यकता पड़ी लोगों को पथराव करने की? आप देखेंगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अगर कहें तो मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। जब वो लोग शोभा यात्रा लेकर निकल रहे थे तो इन लोगों के हाथ में पत्थर, पेट्रोल पंप के गोले और तलवार लेकर के वो आगे आगे चल रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। क्या अल्लाह इस बात के लिए कहता है कि जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं भगवान के, उसके ऊपर पथराव करो, उसके ऊपर पेट्रोल पंप की बमबारी करो, उसको तलवार से काटो? त्यागी जी, क्या एक बात ऐसा तो ये भी है ना, मेरा एक सवाल है आपसे त्यागी जी, एक बात तो ये भी है ना, ये तमाम चीजें जब हमने जांच पड़ताल की तब ये सामने आया कि 5:40 का समय था जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकल रही थी, और वो समय नमाज का होता है, जब इफ्तार होता है उससे पहले नमाज का भी वो समय होता है। तो यहाँ पर हमें ही सामाजिक सौहार्द बनाने की जरूरत है। अगर वहाँ पर नमाज का समय है तो दोनों धर्मों को एक दूसरे की इज्जत करके चीजें संभालनी चाहिए थी। लेकिन ये बात सामने आई है कि जैसे ही मस्जिद की तरफ वो बढ़े, जहांगीरपुरी की मस्जिद की तरफ ये शोभा यात्रा बढ़ी, तो वहां पर म्यूजिक और ज्यादा लाउड तरीके से बजाया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये बात सामने आई है जांच पड़ताल में। ये अभी गलत है, ऐसा कहीं नहीं, जांच पड़ताल में ऐसा नहीं, जांच पड़ताल जारी है अभी, ऐसा कहीं नहीं। जो रूट मैप जो तैयार, जो मैप चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, पहले से समय निर्धारित था। जब शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव में लोगों के अंदर इतना जोश है, उस जोश और उल्लास के साथ में हनुमान जी का वो जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो वो किसी धर्म विशेष के साथ में उनकी खिलवाड़ करने की कोई साजिश नहीं है, किसी धर्म विशेष के साथ में उनकी कोई खराब मंशा के साथ में इस काम को करने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। ये तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे समुदाय के लोग आप देख रहे होंगे, आपने देखा है
आप उनकी छतों को देखिए, ये अगर वो समय निर्धारित होता है कि 5:40 का समय निर्धारण है, तो उन्होंने उससे पहले से अपनी छतों पर पत्थर, चप्पल, लाठी, डंडे पहले से वो अपने आप तैयार किए हुए, क्योंकि उनको पता था कि शोभा यात्रा इस रूप से निकलेगी तो हमें उसके ऊपर हमला करना है। ये लोग पहले से निर्धारित कर चुके थे, विशेष समुदाय के लोग इस बात को पहले से निर्धारित कर चुके थे कि हमें उनके ऊपर हमला करना है। ये लोग इन्होंने इसे तय कर लिया था। लेकिन हमारी समाज जो लोग हनुमान जन्मोत्सव की जो तैयारी जो लोग मंडली कर रही थी, उसके मन में कहीं भी 1% भी ये मंशा नहीं थी कि हमें दंगा भड़काने की, हमारे उनके मन में कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई सोच नहीं थी। पुलिस प्रशासन को लेकर के हम लोग जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लोग जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने अपने हाथ में कानून व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर और अपने हाथ से उन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, लोगों को मारने का, चोटिल करने का उन्होंने प्रयास किया। ये पूर्णतः गलत है। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। असम ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये इस देश के साथ में अस्मिता के साथ में खेलना चाहते हैं, इस देश की अखंडता के साथ खेलना चाहते हैं, इस देश के अमन चैन को छीनना चाहते हैं, इस देश की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, फरहत अली जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। त्यागी जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। बिहार के कटिहार की मैं बात करना चाहूंगी। बिहार के कटिहार में कल ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें जब हिंदू संगठनों की जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकल रही थी, उस शोभा यात्रा में एक मस्जिद के सामने से जैसे ही वो शोभा यात्रा निकली तो भगवाधारी ही वो लोग थे जिन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई और मस्जिद को सपोर्ट किया और मस्जिद को एक तरीके से सुरक्षा कवच के अंदर रखा ताकि वहां पर किसी तरीके की हिंसा ना हो, किसी तरीके का दंगा ना हो, और मस्जिद को बचाने की कोशिश की। फिर दिल्ली में इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं? देखें, बड़े सम्मान के साथ में एक शेर बोल दूं कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। ये बात हमारे संपूर्ण भारतवासियों को सोचना चाहिए। मैं त्यागी जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। मैं उनको जवाब दूं कि जो इस्लाम मजहब है वो इंसानियत का मजहब है, और इंसानियत के मजहब का इंसान का मतलब ही ये होता है कि अगर किसी की शोभा यात्रा निकल रही है या कोई खुशी में कोई भी अपना जुलूस या जलसा निकाल रहा है तो लाजमी सी बात है कि हमें थोड़ी सी तकलीफ उठा लेना चाहिए। नमाज हमारे यहाँ वक्त पर होती है, रोजा वक्त पर खुलता है। जैसे आपके साथ में जुलूस के साथ में कोई बुजुर्ग लोग इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करते कि किसी भी धर्म को छेड़ा जाए। हमारे जो युवा बच्चे होते हैं, अगर हम अभी अभी बिहार का जैसा आपने मिसाल दी, अगर हम 8-10 लोग बुजुर्ग लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, अगर मेरे मुसलमान भाई मस्जिद के पास खड़े होके जो वहाँ से यात्रा निकल रही थी, अगर वो पानी का गिलास लेके आ जाते तो लाजमी सी बात है कि जो हिंदू भाई वहाँ से जुलूस लेके निकल रहे थे तो वो भी उनका सम्मान करते, और हो सकता है कि लाउड स्पीकर जो लाउड बज रहा था उसको वो रोक देते और एहतराम करते। एहतराम दोनों लोग को करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा देश बनाना है। अब क्या है कि हम लोग उलझे हुए हैं धर्म के मामले में, क्योंकि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ और बहुत बढ़िया मतलब MA हूँ हिंदी से भी, तो लाजमी सी बात है इस वक्त रोजी रोटी की बात होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका है जहाँ पर भुखमरी फैल चुकी है और त्राही मची हुई है। भारत देश में अगर हम लोग धर्म के इन छोटे छोटे मुद्दों पर उलझते रह जाएंगे तो उस किस टाइम में हमारा भारत देश तरक्की करेगा। और लाजमी सी बात है कि पत्थर ईंटे ये जो होते हैं मैडम, ये इकट्ठे तो नहीं होते, लेकिन पत्थर लोग अब रखने लगे हैं क्योंकि किसी के ये मारने के लिए नहीं रखते, इस्तेमाल मारने के लिए करते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा तो हम भी मारेंगे। जिस दिन ये लोग फूल इकट्ठे कर लेंगे, पत्थर रखने वाले त्यागी जी और हम मेरे साथ में जो बैठे हैं तिवारी जी, कि अगर शोभा यात्रा निकले और अगर हम फूल फेंक दें ऊपर से तो उस हिंदुस्तान का नक्शा वही होगा जो हमारी आजादी के परवानों ने उसकी कल्पना की थी। अब किस दिशा में ठीक है फरहत अली साहब, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत अली जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो राजनीतिक राज्य जो दिल्ली है हमारी, और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया होती है। मेरे दिल्ली वाले सभी लोगों से इंतजार है कि मेरे भाई दिल्ली में हम कोई ऐसी, मैं अपने समुदाय से खास तौर से कह रहा हूँ कि ऐसी हरकत ना करो जिससे मेरे प्यारे हिंदुस्तान का, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो। अभी पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, पाकिस्तान का क्या हाल है, जबकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम उसकी एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं। मेरे मुल्क को, भारत को सभी मिलकर वो अच्छा हिंदुस्तान बनाए जिसमें अजान की आवाज भी सुनाई जाए, जिसमें जो है वो कीर्तन भी हो, भजन भी हो। लाजमी सी बात है कि हम जाने किस हिंदुस्तान की तरफ अपने मोड़े चले जा रहे हैं, दूरियां पैदा करते चले जा रहे हैं। और हम जैसे लोग जो टीवी पे बैठते हैं वो किसी की बात का बुरा नहीं माने। जैसे मेरे पंडित जी बैठे हैं सामने, त्यागी जी बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, तो मुझे इनकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है जज्बे में ये कोई बात निकाल जाए, हमें इनकी बात का सही तरीके से जवाब देना है। एक ANB चैनल ऐसा है जहां मैं आपकी डिबेट में बहुत रहता हूं, जहां से हम लोग इतनी आसानी से अपने सारे मुद्दों को सुलझाते हुए अपनी जनता को मतलब प्यार बांटने का काम करते हैं। इसके लिए मैडम आपका चैनल और हमारे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं और पैनलिस्ट बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मैं अपने दिल से बात करता हूं। अगर कहीं मुसलमान की गलती है तो मैं कहूंगा कि अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े उसको फांसी लगवाने में, तो आप मुझे बुला लेना, मैं गवाही दूंगा कि ये मुसलमान गलत था। लेकिन कहीं पर हिंदू की भी गलती हो तो चाहे फांसी दो या ना दो, लेकिन समझाने वाली बात करो। देश तरक्की कर रहा है। समझाने वाली बात आप कर रहे हैं फरहत अली साहब, तो समझाने वाली बात तो ये भी है ना, आपने खुद ने इस बात को कबूल किया कि पत्थर जो है वो घरों में रखे जाते हैं छतों पर, लेकिन उनका उपयोग मारने के लिए होता है। अगर उपयोग इस तरीके से किया जाएगा तो क्या समझाए वो पत्थर रखे क्यों गए थे, उनका मकसद क्या था वहां छतों पर वो पत्थर रखने का? ऐसा होता है मैडम कि छत पे पत्थर जो है, चाहे कोई भी समुदाय हो, घर हो, अब मेरा घर हो, तो वो जो छत पे जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो बड़ी हल्की लगाई जाती हैं। तो ये लोग, लाजमी सी बात है, पत्थर क्यों मार रहे हो यार, फूल बरसा दो कि कोई भी लोग हो। और लाजमी सी बात है कि हमें अजान का भी एहतराम बहुत जरूरी है। ऐसा है, मैं मुसलमान हूं तो मैं ये नहीं कहूँ कि अजान और रोजे का, क्योंकि मैं खुद रोजे से हूँ, तो मैं रोजे में कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो जोड़ दो। अब हमें अच्छे देश की परिकल्पना करना है। अब ये नहीं सोचना है कि बिल्डोजर जाएगा, बिल्डोजर तोड़ देगा। अरे हमारे 4 हिंदू भाई जाएंगे किसी भी मुसलमान को जाके समझाएंगे, उसके माँ बाप को बुलाओ। अभी तिवारी जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि स्कूल में लड़ाई होती थी, दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता था, दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को डांट दिया करते थे, गले में हाथ डाल लिया करते थे और फिर वही दोस्त बन जाते थे। आज हमारी दोस्तियां दूर हो गई, आज हम लोगों को दूर समझा जाना लगा। मैं बहुत अच्छी भी बात कर रहा हूं, तो हो सकता है तिवारी जी और त्यागी जी को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन मैं व्यूअर्स से अपने अपील करूंगा कि देखो, खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की तरफ चलो। ये बहुत खराब हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है। यहाँ रामनवमी पे आप पथराव कर दें, आप हनुमान यात्रा पे पथराव कर दें, आओ फूल लेके खड़े हों। कभी कभी हम फूलों से भी स्वागत करें, जब ही दोस्तियां बनेंगी। वरना जो देश है, देश तो बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। चाहे फरहत साहब को आप जेल में डालिए या किसी को जेल में डालिए, उससे सरकार और कानून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कानून अपना बेहतरीन काम कर रहा है, इसके लिए मैं कानून को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है, चलिए तिवारी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। सवाल मेरे यही कुछ रहेंगे आपसे। अगर हम जरा मुंबई की तरफ रुख करें तो मुंबई में MNS जो है, मनसे जो है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि अजान जो है मस्जिद में लाउड स्पीकर्स में नहीं बजने चाहिए। वहां पर अजान और हनुमान चालीसा पर लाउड विरोध हो रहा है, लाउड इसमें कह सकते हैं कि जबरदस्त हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है। एक और कहते हैं कि मस्जिदों के सामने हम हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे और अजान नहीं होने देंगे। देश
आत्मनिर्भरता का देश हमारा है, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं संविधान में, तो वो आर्टिकल 14 हमें हक देता है, समानता का अधिकार देता है। बावजूद इसके क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही है देश में, और सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, दिल्ली में जिस तरीके से ये बहुत बार हो चुका है, और दिल्ली दंगे पार्ट 2 इसको नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ वाकई हिंसाएं भी हमने देखी, लेकिन एक तस्वीर बिहार के कटिहार का भी मैं जिक्र एक बार फिर से करूंगी। वो तस्वीर सौहार्द की मिसाल है। उसी तरीके की चीजें हर जगह क्यों नहीं हो सकती है? जी बिल्कुल, कटिहार का जो आपने मसला बताया वो वाकई भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए वो तस्वीर काफ़ी है, और वो एक भाईचारे की तस्वीर है जिसको देखकर मुझे लगता है कि समाज में और देश में एक पॉजिटिव एक व्यवस्था बनेगी। अगर उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए और सही तरीके से दोनों धर्म को एक पॉजिटिव वे मिले, तो वो एक बहुत सुखद संदेश है देश के लिए। अब जैसा कि आपने अजान और हनुमान चालीसा की बात की, अभी कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि आप कोई भी कुछ भी अगर बजा रहे हैं तो उसको एक आप स्पेशल लेवल के साउंड से ज्यादा उसको आप बजा नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी उसके निर्धारित कर दी गई थी, एक फ्रीक्वेंसी उसके निर्धारित की गई थी, और उससे अधिक आप बजा नहीं सकते। आप देखेंगे कि करीब करीब सभी मंदिरों में जो शाम की आरती होती थी या फिर कोई और धार्मिक गीत चलते थे, तो मुझे लगता है कि तमाम मंदिर थे जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लाउडस्पीकर हटा दिए। लेकिन मस्जिदों में ये चीजें आगे भी चलती रही, और अभी भी आप देखेंगे कि चाहे वो कोई बहुत कंजेस्टेड इलाका हो, चाहे वो पोश इलाका हो, चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, चाहे वो कैसी भी कॉलोनी हो, लेकिन अगर वहाँ पर मस्जिद है तो अजान इतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है कि अगर आप नॉर्मल एक स्टूडेंट की बात करें तो उसको भी उन 15 मिनट में डिस्टरबेंस होता है। आजकल अगर परीक्षाओं का समय चल रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो चलेगा तो सभी को डिस्टरबेंस होगा। तो मुझे लगता है कि उसको अगर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है तो दोनों धर्मों को इसको समान रूप से लागू करना चाहिए। अगर हिंदुओं ने मंदिर से उस चीज को हटाया है, हनुमान चालीसा बजता था उसको हटा लिया है, आरती जो इतनी फ्रीक्वेंसी से बजती थी उसको हटा लिया है, तो मस्जिदों में इस चीज का पालन क्यों नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से पालन क्यों नहीं रहा। और अब ये देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अब मैंने देखा है कि हाल के दिनों में ये एक पूरा फेसबुक या फिर आप सोशल मीडिया पे भी देखें ट्रेंड चल रहा है कि अजान के समय ही हनुमान चालीसा को भी बहुत लाउड वॉल्यूम में चलाना है। वो यूपी में अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं। तो इस चीज में अगर अभी दखल प्रशासन नहीं देगी तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो सकती है, और ये भी एक दंगा भड़काने की एक पूर्व संकेत है जिसको अभी से समझना जरूरी है और इस पे अभी से एक्शन लेना जरूरी है। अगर अभी नहीं लिया गया तो बहुत बड़े दंगे मुझे लगता है कि आगे हो सकते हैं अगर इस चीजों ऐसा ही चलता रहा तो समान अधिकार अगर दोनों धर्मों को दिया जा रहा है तो दोनों धर्मों को दोनों चीजों में समान अधिकार हो। अगर हिंदुओं ने हटाया तो मुसलमानों को भी हटाना चाहिए अपनी मस्जिदों से, और अगर चल रहा है तो दोनों का चलना चाहिए। तो इस चीजों का समानता जब तक नहीं होगी और एक धर्म कोई एक स्पेशल कोई सर्विसेज लेता रहेगा तो मुझे लगता है कि दूसरे धर्म को ऑब्वियस है कि दुख होगा और उस चीज पे वो फिर किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, जिसको समझकर प्रशासन को एक शुभ और एक पॉजिटिव एक्शन लेना जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ तो हम कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी तिवारी जी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप इस लेवल से ऊपर तक नहीं आप लाउड स्पीकर पर कुछ भी बजा सकते हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो वैसे तो ये कंपैरिजन करना बहुत गलत होगा, लेकिन मंदिरों में आरती होती है वो भी लाउड स्पीकर में होती है। हम गुरुद्वारों की बात करें तो वहाँ पर भी गुरुबाणी चलाई जाती है, वो भी लाउड स्पीकर में कई बार चलाई जाती है। सुबह सुबह की जब आरती गुरुबाणी चलती है उसमें गुरुद्वारों में तो उसकी भी आवाज़ आती है।
अजान की भी आती है। तीनों चीजों के अगर हम जिक्र करें तो इनको एक लेवल पर ही बजाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर हटाया जाए तो सभी से हटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको यही चीज कह रहा हूँ कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ये जो फ्रीक्वेंसी से अधिक कोई भी चीज चलाने से आप देखेंगे कि ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत नुकसानदायक है। और स्वास्थ्य के अलावा ये कुछ खास वर्गों के लिए, जैसे आप देखें कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अभी जो जिस तरीके से आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं और तमाम ऐसे बोर्ड्स की परीक्षाएं चल रही हैं, आगे आने वाले समय में यूपीएससी की परीक्षाएं है, तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं भी अभी हाल के 4-5 महीनों में निर्धारित है, क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें रुक गई थी। तो ये 4-5 महीने जो आने वाले समय में, इसमें तमाम सारी परीक्षाएं निर्धारित है। आप अगर डेट निकाल के देखेंगे तो हर तीसरे दिन आपको एक परीक्षा मिलेगी। तो अगर इन समय में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है जिससे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से भी देखना जरूरी है कि ये भारत के युवाओं के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसको एक स्तर तक अगर करके सभी धर्म इसको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है और सभी धर्मों में एक भाईचारा और एक प्यार बना रहेगा। ठीक है, त्यागी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फरहत अली जी ने भी बात को बोली और कहा कि मुस्लिमों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सभी को सौहार्द बनाने की जरूरत है। तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक साथ सबको रहने की जरूरत है क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि ये विशेष समुदाय की गलती है। मैं बताना चाहता हूँ, भाईचारा बनाने का, भाईचारा कायम रखने का काम सिर्फ सनातनियों पर, मतलब ये भाईचारा बनाएंगे और विशेष समुदाय उसको सनातन को चारा बनाने का काम करता है। हमेशा सनातनी ठगा गया है, हमेशा सनातनी के साथ में धोखा हुआ है, हिंदू के साथ में धोखा हुआ है। आप देखिए, आपने अपने चैनल से बताया बिहार की घटना देखिए कि बिहार में किस प्रकार से उन लोगों ने वहां पे जो सौहार्दपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालने का काम किया। तो हमारे लोग दिल्ली में भी शोभा यात्रा निकालने का काम सौहार्दपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन ये लोग सौहार्द नहीं देखना चाहते हैं। इन लोगों को सौहार्द पसंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन अमन चैन लागू नहीं चाहते, उसको लागू करना नहीं चाहते। ये इनकी अपनी नियत है, इन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है। अब दूसरी बात, आप लाउड स्पीकर में भी बात कर रही थी, तो इस तरीके से हो रहा है कि हम ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब अगर अजान बज रही है तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और उस अजान के अगर बदले में अगर हनुमान चालीसा करने लग गए हैं तो अब सब लोग जो ज्ञान देने लग गए हैं, सब लोगों को फ्रिक्वेंसी याद आ गई है, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग याद आ गई है। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग याद नहीं आई क्या? अगर हनुमान चालीसा बजनी शुरू हो गई है लाउड स्पीकरों के माध्यम से, तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और सुप्रीम कोर्ट की फ्रिक्वेंसी याद आ गई है। कोई गलत नहीं कह रहा है हनुमान चालीसा को, त्यागी जी इस तरीके की बातें मत करिए। हनुमान चालीसा बजाना कोई गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये पहले से ही कहा जा रहा था। और अगर इस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो रमजान का महीना चल रहा है, क्या हनुमान चालीसा इसी महीने में याद आई? क्या पहले क्यों नहीं बजाएगा हनुमान चालीसा? तो मुस्कान जी, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव इसी महीने में आया। हनुमान जन्मोत्सव जो आया वो भी तो इसी महीने में आया ना। तो बजाइए, बजाने को किसने मना नहीं किया है, कि कोई मना नहीं कर रहा है आपको कि हनुमान जयंती पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा बजाए, कोई भी मना नहीं कर रहा है आपको। ये आज से निर्धारित नहीं है, ये युगांतर से निर्धारित है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को होता है। इसमें कहीं कोई रामनवमी चैत्र शुक्ल में होती है, ये निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, युगों से निर्धारित है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये प्री प्लान करके रमजान के महीने में तय की गई है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ये पहले से करने की बात नहीं कर रही हूँ, तय करने की बात नहीं है त्यागी साहब। बात सीधी सी ये है कि आप हनुमान चालीसा बजाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर्स में बजाइए, लेकिन मस्जिदों के सामने बजाने की क्या जरूरत है? मस्जिदों के सामने बजाने से इसलिए वो लोग बजा रहे हैं महाराष्ट्र में कि आप लोगों ने हिंदुओं को तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बताई, हिंदुओं को तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बताया, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई, कितनी फ्रीक्वेंसी पे बजाना है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों को आपने ये नहीं बताया कि अजान 5 बार बजानी है तो किस फ्रीक्वेंसी में बजानी है। आपने उनको ये नहीं बताया। आपने उनकी जो हिंदुओं के मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवाए गए, मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरवाए गए, लेकिन मस्जिदों के लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए गए। आपने देखा होगा 2012 से 17 के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में मस्जिदों से एक भी लाउड स्पीकर नहीं उतरा और मंदिरों से तमाम लाउड स्पीकर उतरवाए गए अखिलेश यादव की सरकार में।
तो ऐसा तब ये जब हिंदुत्व की सनातनियों की बात आती है तब ऐसा होता है। सनातनियों के साथ में हमेशा धोखा होता है। सनातनी सिर्फ और सिर्फ झुकने का काम सनातनी करेंगे और विशेष समुदाय के लोग झुकने का काम कानून का पालन नहीं करेंगे, वो संविधान को नहीं मानेंगे। या शोभा यात्रा में पत्थर फेंकना संविधान के अंतर्गत आता है? कौन सी आयत के अंदर आता है? कौन सी कुरान के अंदर आता है? कौन से धर्म ग्रंथ के अंदर आता है कि अगर शोभा यात्रा निकल रही हो तो उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाए? ये लोग जो है जानबूझकर के इन लोगों ने ऐसा काम किया है। चाहे करौली की घटना हो, चाहे घटना दिल्ली की हो, चाहे घटना भरगोन की हो, ये जानबूझकर इन लोगों ने इस काम को करने का प्रयास किया कि जिससे कि देश के साथ में देश की शांति और अमन चैन के साथ में नुकसान हो। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था नहीं थी। ठीक है त्यागी जी, ठीक है। तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी त्यागी जी की बातों पर। देखिए, मुझे लगता है कि त्यागी जी थोड़ी बातों को उस स्तर तक समझ नहीं पाए हैं। मैंने जो बातें कही है स्पष्ट तौर पे कही है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर अजान बज रही है तो हनुमान चालीसा भी बजनी चाहिए, अगर अजान नहीं बज रही है तो हनुमान चालीसा भी नहीं बजनी चाहिए। तो उस चीज़ को अगर आप दूसरे एंगल से लेकर जाएंगे और उग्र होकर बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका कोई ठोस उपाय नहीं निकलने वाला है। उपाय तो मिलजुल कर और एक अगर कोई कानून बना है तो उसको पालन अगर हम सभी धर्म करेंगे तभी कोई उपाय निकल पाएगा। तो आप इसको मुझे लगता है कि थोड़ा और गंभीरता से आपको सोचने की जरूरत है और आप थोड़ा सा उग्र हो रहे हैं, उस चीज को आप ध्यान में रखकर अगर बातें करें तो मुझे लगता है कि मुझे समझने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत आप लोगों को है। जब होली आती है तो आप पानी बरसाने की बात करते हैं, पानी मत बहाइए। तब आप जैसे लोग पानी पर ज्ञान बताते हैं। जब ये ऐसा त्योहार, जब हनुमान जन्मोत्सव आया तो तब आपने समानता की बात करी। अभी 2 महीने बाद एक त्योहार आने वाला है, उस पर आप बताइए, उस पर आप बताने का कष्ट करिए कि खून की नदियां न बहाए, खून की नदियां बहाने बंद करिए, उस पर भी ज्ञान देने का काम करिए। ये ज्ञान देने का काम तब होता है जब सनातनियों के मान सम्मान की बात होती है, जब सनातन धर्म के सम्मान की बात होती है, जब भगवान के जन्मोत्सव की बात होती है, तब आप जैसे लोग ज्ञान देने की बात करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर आपने ज्ञान देने का काम किया, रामनवमी पर आप जैसे लोग ज्ञान देने का काम करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर आप जैसे लोग ज्ञान देने का काम करते हैं, दुर्गाष्टमी पर आप जैसे लोग ज्ञान देने का काम करते हैं। होली का त्योहार हो तो आप होली पर पानी बहाने की बात करते हैं, दीपावली का पर्व हो तो आप पटाखे बंद करने की बात करते हैं। लेकिन एक विशेष समुदाय का पर्व आने वाला है इस 2 महीने बाद, 2.25 महीने, 2.5 महीने बाद, तब आप उस पर ज्ञान देने का काम करिए कि खून की नदियां ना बहाएं। खून की नदियां बहाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उस पर भी ज्ञान देने का काम करिए। जब खून की नदियां बहती है, जब आप लोग समानता की बात नहीं करते हैं, जब आप लोगों को समानता याद नहीं आती, जब आपको ये नहीं पता होती है जीव हत्या करना अपराध है, जीव हत्या करना, जीव की हत्या कर रहे हैं, जब आप लोगों को समानता दिखाई नहीं देती है। सनातन में जीवों की हत्या पाप है। सनातनी लोग जीवों का सम्मान करते हैं, जीवों का के लिए चींटी भी उतनी है, उनके लिए चिड़िया भी उतनी है, उनके लिए कबूतर भी उतना है, उनके लिए मोर भी उतना है। सब लोगों को बराबर, जीवों का बराबर सम्मान देते हैं। मैं तिवारी जी आपके पास भी आऊंगी, फरहद जी की बात मैं एक बार सुनना चाहूंगी। ठीक है त्यागी साहब, 2 महीने बाद क्या करने जा रहा है? ठीक है फरहद जी। श्रीमान त्यागी जी, आप बहुत गुस्से में हैं और ये मुझे नहीं पता कि क्यों गुस्से में हैं इतना, क्योंकि आपको देश देख रहा है। अगर आप इतना गुस्से में होंगे तो लाजमी सी बात है कि कोई आपका से प्रेरणा ले ले और वो भी गुस्से में आ जाए। जहां तक आप टीवी पर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम भाईचारे की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताता चलूं कि जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो दिया जलाने वाला मुसलमान मैं भी था। जो लोग बाबरी मस्जिद पक्षधर थे, जब भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, हाकिम अंसारी वहां पर मौजूद था। लाजमी सी बात है कि आप 20-22 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को भी समझेंगे। खाली ये दोष नहीं देंगे कि सब ये कर देते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मान्यवर, मैं आपको बताता चलूं, मैं मीट वाले उसमें जो नवरात्र में बंद हुआ था उसमें भी रहा था। मान्यवर, जब नवरात्र को पशु व छोटी छोटी दुकानें बंद कराई गई तो त्यागी जी हमने कहा था जो बड़ी फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं माल, वो सारे हिंदू लोग चलाते हैं। जहां पर
लाखों पशुओं का वध कर दिया जाता है। अगर हिम्मत है तो पहले उन फैक्ट्रीज को बंद कराओ, पशुवध हम खाना छोड़ देंगे। हम भारत परंपरा वो देख परिपेक्ष देखा जाता है। अगर राजस्थान में कोई सब्जी दाल नहीं होती है तो वहां पर तो कोई भी आदमी अरेंजमेंट कर सकता है। आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी भी चीज का प्रयोग किया जाता है। मान्यवर, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि ये करते ऐसा है, ये करेंगे ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। देश का कानून सर्व पर ये है। एएनबी चैनल जैसे चैनल्स मौजूद हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। मेरे आपके बहकाने या भड़काने से कुछ नहीं होगा। आइए देश को अच्छी तरफ लेके चले। अरे हम 3 लोग प्रयास करते हैं तो 3 लोगों को तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। एनबी की तरफ आप जैसी जो उग्र उगाते हैं वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका अनुभव कम हो। और मान्यवर, आप रोक लगाइए ना, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप उस अजान का साउंड स्लो कराने पुलिस को भेजिए। पुलिस के नहीं बात भेजेंगे तो आप वहां की लाइट बंद करा दीजिए। टेक्निकल है, सब कुछ है। कोई लाउड स्पीकर हमारा तो बना हुआ नहीं है, वो घास फूस से चल जाएगा, चलेगा तो इलेक्ट्रिक से ही। तो जो जिम्मेदारी आपकी है उसको बखूबी जिम्मेदारी को निभाइए, फिर बैठ के बात करिए। देश में भाईचारा है, भाईचारा था और हमेशा भाईचारा बना रहेगा। आपके कहने से ना भाईचारा बिगड़ेगा और ना यहाँ का भाईचारा फरज साहब देश में दिखने को नहीं मिल रहा। यही तो वजह है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं। दिल्ली की हिंसा का मैं जिक्र एक बार फिर से करूं। भाईचारा बहुत देखने को मिल रहा है हर जगह। अभी हर जगह नहीं है भाईचारा, देश में है लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह मत कहिए। मैं जिस जिले में रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, उसकी बात करूँ कि लोग रोजा रख के रामनवमी में पानी लेकर खड़े हो जाते हैं अपने जो जुलूस निकलता है, तो उसका बदला क्या मिलता है कि जब जुलूस हनुमान यात्रा निकलती है तो लोग चेन बना लेते हैं। तो अब ऐसे देश को लेकर चलना है। हम लोग जो है वो झूठी बात नहीं करते ना। मैं तो हर बार अगर मुसलमान गलत है तो 100 बार कहूंगा, 10 बार करूंगा। नकाब और हिजाब गलत था तो मैंने उसका विरोध करा। नवरात्र में मीट गलत था तो मैंने उसका विरोध करा। अगर लाउड स्पीकर से अजान का प्रदूषण, अजान के उससे कोई भी किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो उस अजान की आवाज स्लो होना चाहिए, क्योंकि हम जदीद दौर में जी रहे हैं, नव युग में जी रहे हैं। अब जैसे रमजान होते थे पहले शहरी खालों के लाउड स्पीकर बजते थे, आज नहीं बजते, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया। तो हमारे मुसलमान जो मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझसे बहुत बुरा मानते हैं। मेरे तो कमेंट्स में इतना गलत लिखते हैं। उन्हें जरूर इस बात को सोचना होगा कि मेरे तिवारी जी जैसे युवा सोच रखने वाले, मेरे त्यागी जी युवा सोच रखने वाले अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो लाजमी सी बात है कि अगर हम लाखों करोड़ों लोगों को नहीं समझा सकते तो 100 और 200 लोगों को जरूर समझा सकते हैं। ये इंसानियत भी कहती है, ये समाज भी कहता है और यही राजनीति भी कहती है और यही आप हमसे भी कहलवाना चाहते हैं। ठीक है तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक बार फिर से अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में जब 2020 में दिल्ली दंगे हुए, पार्ट 1 की मैं बात कर रही हूँ, उस समय 53 लोगों की मौत की खबर थी, उनके मारे जाने की खबर थी। और एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि उसमें ज़्यादातर मुस्लिम शामिल थे जिनकी मौत हुई। लेकिन अब इस बार एक बार फिर से हिंदू बना मुस्लिम की राजनीति हो रही है और इसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है राजनीति का। बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां पर हिंसा हुई वहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं या फिर बांग्लादेशियों की बात करें, उन पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया और एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की उन्होंने ट्वीट करके कि उनको बाहर निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी अब घटना के तुरंत बाद कर देते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के, वो एक बहुत खतरनाक संदेश हो सकता है। क्या जब ये घटना हुआ तो क्या कपिल मिश्रा वहाँ पे एक कोई कैमरा लगा के खड़े थे जो उनको सारी जानकारी स्पष्ट तौर पे आ गई है? पुलिस ने एक तरफ जहाँ कमिश्नर ने बोला है कि हाँ इसकी जांच पड़ताल चल रही है और आप दूसरी तरफ एक बयान जारी कर देते हैं कि उसमें कौन कौन लोग थे, तो ये तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा को सारी जानकारी पहले से ही है।
मैं इस चीज में किसी धर्म विशेष को टारगेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से मुझे लगता है कि समाज में एक खाई और बढ़ती जाएगी, और इस बयानबाजियों को थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। अभी त्यागी जी ने जिस तरीके से बोला कि सनातन धर्म इस तरीके से उस तरीके से, भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैं भी सनातन धर्म का अनुयायी हूं, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि सनातन धर्म किस तरीके से चलता है। और आप देखेंगे कि आप जितनी चीज़ें फॉलो नहीं करते उससे अधिक चीज़ें सनातन धर्म का मैं फॉलो करता हूं, और आप किसी पे भी इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक जो संदेश आप दे रहे हैं वो काफ़ी गलत संदेश जा रहा है समाज में। त्यागी जी, तो आपकी बातों पर टिप्पणी करूँ। जो आपने बताया कि लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, भगवान का अनुमान चल जाए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट होनी चाहिए, समानता की बात मैं कह रहा हूँ, आप समानता की बात करते हैं। आप तिवारी जी आप समानता की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी समानता की, हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। समानता की बात कानून करता है। मैं कह रहा हूँ तिवारी जी, हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करती है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की चल रही है। हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को लेकर के चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग मतलब ये नहीं है, जो एक विशेष समुदाय के लोग जो इस देश की प्रदेश की जनता के साथ में जनमानस के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। आपने देखा होगा जो आतंकवादी घटना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादी कोई हिंदू भी हो सकता है, लेकिन आतंकवादी त्यागी साहब आप वहाँ पर मौजूद थे क्या? आप जहाँ पर दिल्ली दंगे हुए, आप या कपिल मिश्रा जी वहाँ पर मौजूद थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं मौजूद नहीं हूँ, लेकिन हम बिल्कुल मौजूद नहीं हूँ, लेकिन आप लोग अपनी टीवी के माध्यम से देखिए, रितु कश्यप का स्टेटमेंट देखिए, मुन्नी देवी का स्टेटमेंट देखिए, आपकी टीवी के माध्यम से दूसरे चैनलों के आप वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सुन लीजिए एक बार, फिर स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने की जरूरत है आपको। रितु कश्यप, मैं कोई किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, जहांगीरपुरी में जहाँ घटना घटी है वहां की एक महिला रितु कश्यप है, वहीं की एक घटना जहाँ घटी है, उन्हीं के आमने सामने के मकान में मुन्नी देवी रहती है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हमारे यहाँ रहने वाले जो ये मुसलमान है, ये बाहर के मुसलमान है, मुन्नी देवी ये बांग्लादेश से रोहिंग्या है, इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये लोग पहले से प्लान करके बैठे हुए, इन लोगों ने काम किया है। हम लोग टीवी देख रहे थे, अब एकदम से आवाज सुनिए इस तरह की घटनाएं, तो ये बात को हम लोग नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं इस बात के लिए। वहाँ के आम लोगों ने ये बात बताई है त्यागी जी, वहाँ के आम लोग ये बात कह रहे हैं कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो मस्जिद के बाहर आकर लाउड म्यूजिक बजाया गया, यही वहाँ के लोग भी कह रहे हैं यही बातें। ठीक है, समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए है। अब देखना होगा कि दिल्ली में दिल्ली दंगा पार्ट 2 जो हुआ उसमें कब तक रिपोर्ट सामने आती है और कब तक तमाम चीजें सुलझाई जाती है। ये नाकामी है दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की भी, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में ही दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है। अब देखना होगा कब इन तमाम चीजों को सुलझाकर सामाजिक सौहार्द बनाने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।